हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव रूल। जी हाँ बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव रूल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव रूल। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव रूल। ठीक है, और उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचान और अफर्मेटिव रूल। ठीक है, देखिए कोई भी टेंस हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका पहचान पढ़ते हैं, फिर अफर्मेटिव रूल पढ़ते हैं, नेगेटिव रूल पढ़ते हैं, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं और लास्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल पढ़ते हैं। उसके बाद वो टेंस समाप्त हो जाता है। तो आज की क्लास में आपका तीसरा रूल है इंट्रोगेटिव रूल। ठीक है, उसके बाद एक आपकी और वीडियो आएगी जो आपका होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल का। उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और देखिए, पहले भी हम आपको बता चुके हैं इंट्रोगेटिव का मतलब होता है भैया जिसमें क्वेश्चन पूछे। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछा रहता है उसी सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव। अब दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, एक तो आपको ये साथ नो टाइम में बताना पड़ता है, एक तो आपको पूरा कह सकते हैं डिटेल में बताना पड़ता है। तो इसके अनुसार हम लोग इंट्रोगेटिव को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहला आपका होता है यस आर नो टाइप, दूसरा होता है आपका WH टाइप। ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए एक एक का हम लोग अब रूल देख लेते हैं। और देखिए यस आर नो टाइप का रूल क्या है जी। तो देखिए सबसे पहले आपको डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर फर्स्ट वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, अफर्मेटिव रूल आपका होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या होता है सब्जेक्ट प्लस डिड देखिए आ जाता है, और जैसे डिड आपका आता है उसके बाद नाट आ जाता है, फिर आपका सेकेंड वर्ब कन्वर्ट हो जाता है आपका फर्स्ट वर्ब में। ठीक है, तो देखिए अब इधर चलेगा फर्स्ट वर्ब। केवल अफर्मेटिव रूल ही सेकेंड वर्ब का होता है, बाकी सब फर्स्ट वर्ब का होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है डिड, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर फर्स्ट वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट। ये रूल बन गया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए सर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए, तब हम लोग समझ पाएंगे। चलिए भाई आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एग्जाम्पल आपका है क्या तुमने उसे मार डाला। एग्जाम्पल आपका है क्या तुमने उसे मार डाला। तो सबसे पहले क्या पहचानते हैं आप लोग, टेंस ही पहचानते हैं ना। तो टेंस पहचानिए। टेंस देखिए मार डाला, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए तथा ता था ती थी ते थे आदि आए उसी को हम बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब यहाँ देखिए आ नहीं आया लेकिन आ का मात्रा तो आया है ना। देखिए मार डाला, ठीक है, तो आ आया लास्ट में, तो इसके अनुसार आपका हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब चलिए हम लोग पहचानते हैं सेंटेंस। टेंस की पहचान कर लिए, अब पहचानते हैं सेंटेंस। चलिए देखिए पढ़ते हैं हम लोग। तो क्या तुमने उसे मार डाला। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लिया क्या तुमने उसे मार डाला। अगर मार डाला होगा तो कहेगा यस, नहीं मार डाला हुआ कहेगा नो। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा होता, समझिए तुमने उसे मार डाला, तब आपका क्या होता अफर्मेटिव होता। ऐसा होता तुमने उसे नहीं मार डाला, ठीक है, तब आपका होता नेगेटिव। लेकिन देखिए है क्या आपका क्या तुमने उसे मार डाला, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। जब क्वेश्चन पूछेगा तो इंट्रोगेटिव। अब बात आती है ये पहचानने की क्या है, यस आर नो टाइप है कि WH टाइप है। तो हम आपको बताए भी हैं जब क्या पहले लगा हो, ठीक है, और यही एक कंडीशन है भी यस आर नो टाइप होने की। तो जब आपका क्या पहले होता है तो आपका क्या होता है यस आर नो टाइप। तो देखिए यहाँ क्या आपका पहले है तो हो गया आपका यस आर नो टाइप। अब इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको एस आर नो टाइप रूल पता होना चाहिए। एस आर नो टाइप रूल आपके सामने है, रट लीजिएगा बढ़िया से, लिख लिख करके हर जगह जहाँ भी आप सोते हैं, मतलब कि जहाँ जहाँ आप लोग अक्सर जाते हैं वहाँ इस रूल को लिख करके चिपका लीजिएगा ताकि ये रूल अच्छे से याद हो जाए। यही रूल नहीं, बाकी जितने भी रूल आपको बताइए हैं सबको आपको रट लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना है डिड, तो हम लोग लिख देंगे डिड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिड लिखना है तो हम लोग डिड लिख देंगे। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है तुमने, तुमने का इंग्लिश यू, तो डिड यू डिड। तो देखिए डिड, फिर सब्जेक्ट, आपको लिखना फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब देखिए क्या मार डाला, ठीक है, तो मार डाला को इंग्लिश में बोलते हैं किल। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ब भी लगाना है, सेकेंड वर्ब लगाना होता तो किल्ड लगाते, लेकिन फर्स्ट वर्ब लगाना था तो फर्स्ट वर्ब लगाया। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है
उसे, तो उसे का मीनिंग हिम। ये कितना सिंपल था, रूल के अनुसार हम लोगों ने कितने अच्छे से इसका ट्रांसलेशन किया। सबसे पहले डिड लगाना था, डिड लगा दिए, फिर सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगा दिए, फर्स्ट वर्ब लगाना था, फर्स्ट वर्ब लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट लगाना था, ऑब्जेक्ट लगा दिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका WH टाइप रूल। तो चलिए देखते हैं हम। तो WH टाइप रूल पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए WH मतलब क्या होता है, जिसका आंसर आपको पूरा डिटेल में बताना पड़े, या क्या, क्यों, कैसे बीच में लगा हो तभी आपका क्या होता है, WH टाइप होता है। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या केवल पहले ना रहे, बाकी और कोई पहले भी हो तभी आपका होगा WH टाइप ही। ठीक है, तो WH टाइप रूल पढ़ते हैं। तो क्या है, हम आपको बताए थे एस आर नो टाइप अगर याद हो जाता है तो क्या चीज़ें आसान हो जाती हैं भाई। क्वेश्चन वर्ड में क्या, तो WH टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है, बाकी सब चीज़ें वही एस आर नो टाइप की। तो देखिए एस आर नो टाइप की सब चीज़ें वही है, बस आपका यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड जुड़ गया है। ठीक है, केवल और केवल आपका क्या जुड़ा है, क्वेश्चन वर्ड ही जुड़ा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, कितना आसान था जी। क्यों, केवल और केवल यहाँ क्वेश्चन वर्ड जुड़ा है, बाकी सब चीज़ें वही छाप दी गई हैं। तो रूल आपको याद हो जाना चाहिए तुरंत। क्या रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तुमने उसे क्यों मार डाला। तो देखिए आपको समझाने के लिए वही वाला एग्जाम्पल हम यहाँ भी लिए हैं WH टाइप में भी, बस आपको हम चाहते हैं कि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए तुमने उसे क्यों मार डाला, देखिए बीच में आ गया क्यों। ठीक है, यहाँ क्या पहले था तो एस आर नो टाइप था, यहाँ देखिए क्यों बीच में आ गया आपका। ठीक है, तो क्या होगा, WH टाइप होगा। बाकी टेंस पहचान लीजिएगा, बाकी तो हम आपको बताएं एस आर नो टाइप में। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको याद होना चाहिए WH टाइप रूल। WH टाइप रूल कहता है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों, और क्यों का मीनिंग होता है व्हाई। बाकी सब चीज़ें आप लोग छाप दीजिए, चाहे यही छाप दीजिए, नहीं तो हम लोग रूल के हिसाब से लगाते हैं। फिर आपको लिखना है डिड, तो लगा दिए डिड। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तुमने का मीनिंग यू। अब आपको लिखना है देखिए फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड इसमें क्या है, मार डाला, मार डाला बोले तो इसका इंग्लिश किल। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, तो हो गया हिम। ठीक है, तो तुमने उसे क्यों मार डाला, इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाई डिड यू किल हिम। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव रूल। चलिए अब हम लोग इसका कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ताकि पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव कहीं भी हमको तंग ना करे। चलिए देखते हैं इसका एक्सरसाइज। देखिए पहला एक्सरसाइज आपका है, क्या राम ने रावण को मारा। ठीक है, क्या राम ने रावण को मारा, पहचान कर लीजिएगा। आ लास्ट में आ गया, आ का मात्रा, आ नहीं आया लेकिन आ का मात्रा तो आया है ना, तो पहचान आपका हो गया टेंस। तो क्या हुआ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, क्योंकि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए तथा ता, था, ती, थी, ते थे, यही बताया गया ना आपको। अब देखिए ये भी पहचान कर लीजिएगा कि क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो क्वेश्चन पूछा है तो इंट्रोगेटिव, और क्या पहले लगा है तो आपका क्या होगा, एस आर नो टाइप। एस आर नो टाइप का रूल यहाँ लिखा है, इसके अनुसार हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए सबसे पहले डिड लगाना था तो हम लोग लगाएंगे डिड, तो लगा दिए डिड। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम। ठीक है, तो हो गया राम, डिड राम। फिर आपको लिखना फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब क्या है, मारा, मारा का इंग्लिश किल, इसका फर्स्ट फॉर्म तो किल आपको लगाना ही है। और आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, रावण को, तो हो जाएगा किल टू रावण। तो क्या, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, तो क्या था, क्या राम ने रावण को मारा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डिड राम किल टू रावण। चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे ही वीडियो आप तक तुरंत पहुंचती रहें। चलिए देखते हैं अगला एक्सरसाइज क्या है। अगला एक्सरसाइज आपका है, बच्चे दूध कैसे पी लिए। ठीक है, बच्चे दूध कैसे पी लिए, पहचान कर लिए है लास्ट में, तो पास्ट इंडिफिनिट हुआ, ये भी पहचान लीजिए। क्वेश्चन पूछा है कैसे, तो क्या हो गया, पास्ट सॉरी इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव कौन सा होगा, एस आर नो टाइप होगा कि WH टाइप होगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो आपका क्या होगा,
WH टाइप होगा। WH टाइप का रूल यहाँ लिखा है। चलिए इसके अनुसार लगाते हैं इसका ट्रांसलेशन। अब सबसे पहले आपको लिखना क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कैसे। तो कैसे का मीनिंग हाउ। अब आपको लिखना है डिड, तो लिख दिए डिड। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। बच्चे बोले तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, ठीक है। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड में क्या है, पी। पी बोले तो पीना से आया है, पीने का इंग्लिश मीनिंग ड्रिंक। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दूध, ठीक है, तो हो गया मिल्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या था, बच्चे दूध कैसे पी लिए, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हाउ डिड चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क। देखिए एकदम रूल के अनुसार हम लोग लगाएं, कहीं इधर उधर अपने से कुछ नहीं किए हैं, केवल और केवल रूल को फॉलो किए हैं, ठीक है। आप भी एकदम चुटकियों में कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्या, पूरा रूल याद होना चाहिए, प्लस 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 आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाई। अगर प्रैक्टिस किए हैं, रूल याद है, तो निश्चित है कोई भी ट्रांसलेशन होगा इससे संबंधित तो कर ही लेंगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी, 100% गारंटी है, ठीक है। अब देखिए अगला आपका एक्सरसाइज है, क्या तोता आसमान में उड़ गया। क्या तोता आसमान में उड़ गया, पहचान कीजिएगा, आ गया, तो पास्ट इंडिफिनिट हो गया। सेंटेंस पहचान लीजिएगा, क्या क्वेश्चन पूछ लिया तो इंट्रोगेटिव, लेकिन क्या ऐसा नो टाइप की WH टाइप, तो क्या पहले लगा है तो क्या हो जाएगा ऐसा नो टाइप। इसका रूल सामने है, तो इसका रूल कहता है सबसे पहले आपको डिड लगाना है, तो लगा देंगे यहाँ डिड। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तोता, तो हो जाएगा पैरट। आर्टिकल का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं भाई। देखिए हम आपको बताएं कि हम आपको सिखा रहे हैं, आर्टिकल का प्रयोग जब हम आपको पढ़ाएंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ बता देंगे। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या है, देखिए उड़ गया। उड़ गया का इंग्लिश मीनिंग फ्लाई, तो लगा दिए फ्लाई। आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, आसमान में, तो हो गया इन द स्काई, ठीक है। तो क्या था, क्या तोता आसमान में उड़ गया, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डिड पैरट फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला एक्सरसाइज आपका है पुलिस वहाँ कैसे पहुँच गई। पुलिस वहाँ कैसे पहुँच गई, अब इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं भाई, तो आपको रूल पता होना चाहिए। रूलवा क्या आपका है, देख लीजिए। रूलवा देखने से पहले आपको पहचान करना है। देखिए गई, लास्ट में ई है तो पास्ट इंडिफिनिट। सेंटेंस पहचान लीजिए, पुलिस को वहाँ कैसे, कैसे मतलब क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या होगा, कैसे मतलब बोले तो WH टाइप, ठीक है। WH टाइप का रूल यहाँ लिखा है, देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कैसे। कैसे का मीनिंग हाउ, तो लिख दिए हाउ। अब आपको लिखना है डीड, तो लगा दिए डीड। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पुलिस, तो हो गया पुलिस। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या है, पहुंच गई। पहुंच गई का इंग्लिश मीनिंग होता है रीच, ठीक है। RICH नहीं, रीच वो मतलब धनी होता है, तो फर्स्ट वर्ब लगा दिए। अब आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या जी, वहाँ, तो हो जाएगा देयर। तो क्वेश्चन वर्ड लगाना था, क्वेश्चन वर्ड लगा दिए। डिड लगाना था, डिड लगाए। सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगाए। फर्स्ट वर्ब लगाना था, फर्स्ट वर्ब भी लगाए। ऑब्जेक्ट लिखना था, ऑब्जेक्ट भी लिखे। तो क्या था, पुलिस वहाँ कैसे पहुँच गई, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हाउ डिड पुलिस रीच देयर, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। चलिए अब बाकी के दो एक्सरसाइज क्या है। पहला एक्सरसाइज, क्या अपराधी जेल से भाग गया, और दूसरा आपका है उसने उसको क्यों मार डाला। ये आपके लिए होमवर्क है जी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रूल याद करना है और एक्सरसाइज बढ़िया से समझे हैं। तो इन दोनों का ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे कि हमको भी ये पता चले कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।